राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु कौन हैं? दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। माता-पिता को सबसे बड़ा गुरु क्यों कहा जाता है? ना कोई किताब, ना कोई स्कूल, बल्कि हमारे माता-पिता। क्योंकि जीवन का पहला संस्कार हमें घर से ही मिलता है। हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं और लोगों से कैसा व्यवहार करना है, ये सीखते हैं। ये सब हमें सबसे पहले माता-पिता ही सिखाते हैं। उनकी सीख में कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ प्रेम और हमारे अच्छे भविष्य की चिंता होती है। उनका मार्गदर्शन प्रेम और अनुभव पर आधारित होता है। ये किताबों से कम माता-पिता के जीवन से ज़्यादा सीखने से को मिलती है। कई बार जब हम गलती करते हैं तो वे हमें डाँटते भी हैं, लेकिन उस डाँट के पीछे भी हमारी भलाई छुपी होती है। क्योंकि वे हमें गिरने नहीं देना चाहते, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम जीवन में सही रास्ते पर चलें। जब हम जीवन में भ्रम में होते हैं, तब उनके सालों का अनुभव हमें सही दिशा दिखाता है। स्कूल में शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला माता-पिता सिखाते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, माता-पिता गुरु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना सिखाया और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, उनकी बातों का सम्मान करना, उनके अनुभवों से सीख लेना, उनकी सेवा को अपना कर्तव्य मानना और जब वे थक जाएँ तो उनके सहारे बनना, जैसे कभी वे हमारे सहारे थे। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे बात करते हैं, माता-पिता को बुजुर्ग आश्रमों में क्यों नहीं भेजना चाहिए? आज मैं आपसे ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। क्या सच में माता-पिता को बुढ़ापे में अकेले छोड़ देने के लिए होते हैं? जिन माता-पिता ने हमें अपनी उँगली पकड़कर चलना सिखाया, जो हमारी छोटी-सी चोट पर भी रात भर सो नहीं पाते थे, क्या वही माता-पिता आज हमारे लिए बोझ बन सकते हैं? माता-पिता का सम्मान जीवन में अगर किसी का सबसे बड़ा कर्ज है तो वह हमारे माता-पिता का है। जब हम छोटे थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, न चल सकते थे, न बोल सकते थे, न खुद अपना ख़्याल रख सकते थे। हमारे रोने पर वे रात-रात भर जागते थे। हमारी एक मुस्कान के लिए वे अपनी सारी थकान भूल जाते थे। उन्होंने अपना समय, अपनी मेहनत और कभी-कभी अपने सपने भी हमारे लिए त्याग दिए। लेकिन उस समय हमारे माता-पिता ने हमें कभी बोझ नहीं समझा। लेकिन आज वही माता-पिता कभी-कभी अपने ही घर में अकेले रह जाते हैं। सोचिए, जिस घर को उन्होंने अपनी मेहनत और प्यार से बनाया, उसी घर में अगर उनके लिए जगह न बचे, तो इससे बड़ा दुःख उनके लिए क्या हो सकता है। माता-पिता बोझ नहीं होते, वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। इसलिए अगर कभी जीवन में कठिन परिस्थिति भी आए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका साथ न छोड़ें, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब हम उनके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते थे। याद रखिए, जिस दिन हम माता-पिता का सहारा बनते हैं, उसी दिन हम सच में इंसान बनते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी सफलता उस इंसान की नहीं हो सकती जो अपने माता-पिता को भूल जाए। इसलिए हमेशा उनका सम्मान करें, क्योंकि वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चलो दोस्तों, अभी धर्म के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी धर्म के मुद्दों की यात्रा काफ़ी लंबी है। अगला टॉपिक आता है कि पहले मांस खाना पाप नहीं था, लेकिन आज क्यों सवाल उठते हैं। लोग सोचते हैं कि पहले मांस खाना पाप नहीं था, लेकिन आज मांस खाना पाप क्यों है। आज हम ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिस पर समाज में अक्सर बहस होती है। अगर मांस खाना आज गलत माना जाता है, तो पुराने समय में लोग मांस क्यों खाते थे? इस सवाल को समझने के लिए हमें समय और परिस्थिति को समझना होगा। बहुत पुराने समय में जब सभ्यता उतनी विकसित नहीं थी, तब बहुत से लोग जंगलों में रहते थे, खासकर आदिवासी समाज। उस समय खेती पूरी तरह विकसित नहीं थी
अनाज, दालें, फल और सब्जियां आज की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं थे। जंगल ही उनका घर था और वही उनकी आजीविका का साधन था। ऐसी स्थिति में शिकार करना उनके लिए शौक नहीं था, बल्कि जीवित रहने की मजबूरी था। वे सीमित शिकार करते थे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते थे। कई जनजातियों में तो जानवर का शिकार करने से पहले उसके प्रति आदर और प्रार्थना की परंपरा भी थी, क्योंकि वे मानते थे कि वे सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। इसलिए उस समय यह धर्म या पाप का प्रश्न नहीं था, वह केवल जीवित रहने का तरीका था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हमारे पास अनाज है, दालें हैं, फल और सब्जियां हैं, दूध और कई प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं। यानी जीवित रहने के लिए जानवर को मारना जरूरी नहीं है। जब विकल्प मौजूद हो और फिर भी हत्या की जाए तो स्वाभाविक रूप से नैतिक प्रश्न उठने लगते हैं। समय के साथ इंसान की नैतिक चेतना भी बढ़ी है। कई महान दर्शन और परंपराएं जैसे बौद्ध, जैन और हिंदू विचारधारा अहिंसा को बहुत महत्व देते हैं। इन परंपराओं में यह सिखाया गया कि हर जीव में जीवन है, हर जीवन का सम्मान होना चाहिए। इसलिए कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म। एक और बड़ा फर्क यह भी है कि पहले शिकार सीमित था, लेकिन आज ये केवल शिकार नहीं रहा, आज ये एक बड़ा उद्योग बन चुका है। बहुत जगहों पर जानवरों को फैक्ट्री फार्मिंग में पाला जाता है, जहाँ उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है और केवल स्वाद और मुनाफे के लिए उनका उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग इसे नैतिक रूप से गलत मानने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि मांस खाना हर स्थिति में पाप है। इसका उत्तर परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई समुदाय आज भी जंगलों या पहाड़ों में रहता है, जहाँ खेती संभव नहीं है और जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, तो वहाँ ये जीवन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसे पाप कहना उचित नहीं माना जाता। लेकिन अगर सभी विकल्प मौजूद हों और फिर भी केवल स्वाद या आदत के लिए किसी जीव को कष्ट दिया जाए तो वहाँ नैतिक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, धर्म केवल नियम नहीं, धर्म परिस्थिति को भी समझाता है। इसलिए शास्त्रों में आपदा धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि आपातकाल या कठिन परिस्थिति में कुछ नियम बदल सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष यह है, पुराने समय में मांस खाना अक्सर मजबूरी था, पाप नहीं। लेकिन आज बहुत लोगों के लिए ये केवल एक विकल्प है और नैतिक प्रश्न केवल कर्म से नहीं, बल्कि नियति और आवश्यकता से तय होते हैं। इस विषय पर आपका क्या विचार है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं, सच्चा धर्म क्या है? इंसानियत। आज मैं आपसे एक बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। सच्चा धर्म क्या है? क्या धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद, पूजा या कर्मकांड में है? यह धर्म उससे भी बड़ा कुछ है? अगर हम ईमानदारी से सोचें तो असली धर्म किसी ग्रंथ, मंदिर या कर्मकांड से नहीं, बल्कि सीधे मनुष्यता से निकलता है। इसे ही हम कह सकते हैं मानव धर्म। और मानव धर्म बहुत सरल है। मानव धर्म है करुणा, सेवा और संवेदना, यानी दूसरे इंसान की पीड़ा समझना, किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना और मदद को एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य समझना, यही असली धर्म है। अगर कोई भूखा है और आप उसे भोजन देते हैं, वह धर्म है। अगर कोई प्यासा है, आप उसे पानी देते हैं, वह धर्म है। अगर कोई कमज़ोर है, आप उसकी रक्षा करते हैं, वह धर्म है। उसके लिए किसी पूजा की ज़रूरत नहीं, किसी पहचान की शर्त नहीं। जो मदद मांगे वही अपना है। लेकिन मानव धर्म सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। पशु, पक्षी और प्रकृति भी हमारे जीवन का हिस्सा है। मानव अकेला नहीं जी सकता। पेड़ हमें जीवन देते हैं, पशु प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, पक्षी प्रकृति की धड़कन है। इसलिए उनकी रक्षा करना, प्रकृति का सम्मान करना, यह भी मानव धर्म का हिस्सा है।
और यह कोई नया विचार नहीं है। दुनिया की लगभग सभी महान परंपराएं यही बात कहती हैं। किसी ने करुणा कहा, किसी ने अहिंसा कहा, किसी ने दया कहा और किसी ने सेवा। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सार एक ही है। आज आधुनिक भाषा में इसी सोच को हम कहते हैं मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सह अस्तित्व। लेकिन इसकी जड़ बहुत पुरानी है, इंसानियत। सच्चाई यह है, जो इंसान इंसान के काम आए वही सच में धार्मिक है। जो भूखे को खिलाए वही सच्चा पूजक है। जो किसी को की पीड़ा समझे वही सच्चा आस्तिक है। जो सोच धर्म को जोड़ती है, बांटती नहीं। और आज समाज को ठीक ऐसी ही आवाज़ों की ज़रूरत है। अक्सर लोग कहते हैं अब इंसानियत ख़त्म हो गई, लेकिन ये सच है कि इंसानियत कोई चीज़ नहीं है जो ख़त्म हो जाए। इंसानियत कोई स्टॉक नहीं है जो एक दिन ख़त्म हो जाए। इंसानियत एक चुनाव है। हर इंसान हर दिन तय करता है करुणा चुने या स्वार्थ, मदद करे या उपेक्षा। जब कोई बुरा काम करता है तो इंसानियत ख़त्म नहीं होती, बस उस व्यक्ति ने उस पल इंसानियत नहीं चुनी। एक और बात समझना ज़रूरी है, अच्छाई अक्सर चुप रहती है लेकिन बुराई शोर मचाती है। इसलिए हमें लगता है कि दुनिया में इंसानियत नहीं रही, क्योंकि हिंसा खबर बनती है, नफ़रत वायरल होती है, लेकिन सेवा अक्सर कैमरे के बाहर होती है। कहीं कोई अनजान किसी को खून दे रहा होता है, कहीं कोई सड़क पर गिरे हुए इंसान को उठा रहा होता है, कहीं कोई भूखे को खाना खिला रहा होता है, और यह सब बिना शोर के होता है। इतिहास उठाकर देखिए, युद्धों के समय, अकालों के समय, महामारियों के समय हर पीढ़ी ने कहा अब इंसानियत नहीं रही, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोगों की जान बचाते रहे, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते रहे, और सामान्य लोग एक दूसरे का सहारा बनते रहे। इसलिए सच्चाई यह है, इंसानियत कम दिखाई दे सकती है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती। कई बार इंसानियत ख़त्म हो गई कहना एक आसान रास्ता होता है, क्योंकि इससे हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। लेकिन सही बात यह है, इंसानियत तभी रहती जब मैं इंसानियत निभाता हूँ। अंत में बस एक बात, इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है, बस कुछ लोग थक गए हैं और कुछ लोग चुप हैं। अगर हम सब थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी संवेदना और थोड़ी सी सेवा अपने जीवन में जोड़ दें तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। अगर आपको ये ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।